आज का जो सब्जेक्ट है वो है रेडियो कार्यक्रम को कैसे बनाया जाता है, जो रेडियो प्रोग्राम है। तो मैं डायरेक्ट ही आ जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप लोग सुबह से हैं, थोड़ा सा आपने ब्लड भी दिया है, तो है ना, एनर्जी में हो सकता है कमी हो। तो मैं पॉइंट पर डायरेक्ट आ जाती हूँ कि रेडियो क्या है, ये कैसे करते हैं, कब हुआ था स्टार्ट, ये इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब बुक में लिखा हुआ है और वो तो मुझे भी याद नहीं है कि रेडियो की शुरुआत कैसे कब हुई। तो हम लोग आते हैं प्रैक्टिकली कैसे प्राइवेट एफएम जो है वो काम करता है और क्या कुछ इस पर स्क्रिप्ट होती है, कैसे आरजेस काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार है ना, बहुत सारे लोग है ना बेवजह बस बोलते ही रहते हैं अपनी एनर्जी, बाबा 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 बोलना है बस। उसका मतलब ये नहीं कि वो रेडियो है, राइट। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे ये तो रेडियो जैसे बोल रहा है या रेडियो जैसी बोल रही है। वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जस्ट कि उनको कई लोग बेवजह बोलते हैं लेकिन उनका बोलना सटीक नहीं होता है। वो क्या बोल गए, हो सकता है वो 200 वर्ड बोल गए लेकिन उनकी एक लाइन भी समझ नहीं आ रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक लाइन बोलते हैं और बहुत कुछ बोल जाते हैं। वैसे ही रेडियो है और रेडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती होंगी। आरजेज हम लोग जब आते हैं तो सबसे पहले एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि लोगों को लगता है कि रेडियो के स्टार या सेलिब्रिटी आरजेज हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी कि रेडियो का जो सेलिब्रिटी है वो है म्यूज़िक। जितना अच्छा म्यूज़िक होगा उतना अच्छा लोग कनेक्ट होंगे। और दूसरी बात ये कि रेडियो बहुत सस्ता माध्यम है, कोई भी सुन लेता है। अगर हम सब्ज़ी वाले भैया के पास जाएंगे तो उसके पास टीवी नहीं होगा, हो सकता है वो न्यूज़पेपर नहीं ले, लेकिन वो रेडियो ज़रूर चलाता है। एंटरटेनमेंट का एक बहुत अच्छा ज़रिया, और वो म्यूज़िक के थ्रू, क्योंकि म्यूज़िक बहुत पॉजिटिव एनर्जी हम सबको देती है। तो रेडियो का जो स्टार है, रेडियो की जो सेलिब्रिटी है, वो असली स्टार होता है म्यूज़िक। जितना अच्छे गाने होंगे हम उतना ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। सेकंड नंबर पर अगर लगता है कि हाँ आरजे कुछ कनेक्ट कर रहा है हमसे, तो फिर हम बोल सकते हैं। बट फिर भी मैंने जितने भी रेडियो स्टेशंस में काम किया है वहाँ पर सभी बड़े बड़े जो बॉसेस होते हैं वो यही कहते हैं कि आरजेस सेलिब्रिटी नहीं है और ना ही हमें बनना चाहिए। हम जस्ट जो भी लिसनर हैं हम उनके दोस्त हैं। और आपने सुना भी होगा जितने भी प्राइवेट एफएम के जो आरजेस बात करते हैं वो एज अ फ्रेंड करते हैं, कि आपको ये नहीं लग रहा है कि यार इससे दूरी है, बहुत कनेक्ट फील करते हो कि अरे हाँ ये चीज़ तो हमारे साथ भी हुई है। तो रेडियो वही है कि जब हम बात कर रहे हो तो हम ऐसे बात कर रहे हो जैसे किसी दोस्त से हम बात कर रहे हैं, किसी फ्रेंड से हम कैसे फ्रेंडली होके बात करते हैं, बिल्कुल वैसा ही रेडियो है। तो रेडियो प्रोग्रामिंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक CLB बनाई जाती है। CLB मतलब कंटेंट, लिंक एंड ब्रेक, या टेक आप कह सकते हैं। तो रेडियो में कुछ चीज़ें हैं कि किस तरह से आप रेडियो की स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कंटेंट। रुकूं मैं, वेट करूं? ओके। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंटेंट, और कंटेंट तो आजकल आप हर जगह देख रहे हैं। आप रील्स में भी देख रहे होंगे, मोबाइल फ़ोन में भी देख रहे होंगे। जिसका ज़्यादा अच्छा कंटेंट होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। हालांकि आजकल रील्स में कोई भी चल रहा है, कुछ भी एल्गोरिदम चल जा रहा है, वो भी होता है। पर कहीं ना कहीं एंड में अगर कोई कुछ भी कर रहा है उसको एंड में एक कंटेंट बनाना होता है। जिसका जितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट होगा वो उतनी ज़्यादा लंबी रेस का घोड़ा होगा। तो इसमें कंटेंट होना, कि आप क्या बोल रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, और किसके लिए बोल रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। और रेडियो प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम रेडियो में आते हैं तो क्या बोलना है, तो वाटर कूलर कन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है। वाटर कूलर कन्वर्सेशन होता है कि आप क्या टॉपिक है जो अभी टॉप ऑफ द माइंड चल रहा है। जैसे कि अगर आपसे मैं पूछूं कि इस टाइम ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि इस पर हर कोई बात कर रहा है, बता सकते हैं?
इलेक्शन, और इसके अलावा क्रिकेट और गर्मी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कोई भी आता है तो पहला वर्ड यही बोलता है, यार पानी दो, बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। तो गर्मी भी बोल सकते हैं। तो वाटर कूलर कन्वर्सेशन जो अभी सभी के टॉप ऑफ द माइंड चल रहा है, तो रेडियो में भी हम वही कन्वर्सेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें एक चीज़ से बचते हैं हम लोग, क्योंकि रेडियो एंटरटेनमेंट है, इसमें हम लोग पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो आपने जितने भी आरजेस को देखा होगा, ये पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करते हैं कि भाई ये पार्टी अच्छी है या ये पार्टी बुरी है, इसके बारे में बिल्कुल हम कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। सिंपल बात है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वोट देकर ज़रूर आओ। जैसे हमारे भोपाल में 7 मई को वोटिंग है, तो आप अपने अधिकार का यूज़ करो, वोट देने ज़रूर जाओ, ये बात कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल हम नहीं कर सकते, हमारा कोई वो नहीं है रोल किसी भी आरजे का, किसी भी रेडियो स्टेशन का। ये बिल्कुल ऐसा है कि हम यहाँ पर बात कर सकते हैं बॉलीवुड का, हम कुछ इन्फॉर्मेशन बात कर सकते हैं ट्रैफिक के बारे में, अपने सिटी के बारे में, क्रिकेट के बारे में, और लोकल में कुछ भी जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो रेडियो में जो भी स्क्रिप्टिंग होती है, सबसे पहले स्क्रिप्टिंग के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ तो 100 लोग कौन सी ऐसी बात से कनेक्ट होंगे। तो वो 100 लोग अगर बात कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है वो गर्मी से हो सकता है वो इलेक्शन से हो सकता है क्रिकेट से हो। ठीक है, ये मेन टॉपिक हो गया वाटर कूलर का। एंड दूसरी चीज़, जब हम कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं तो ये हर जगह अप्लाई होता है, चाहे आप टीवी हो, चाहे आप न्यूज़पेपर में काम कर रहे हो या आप रेडियो में काम कर रहे हो, तो हर जगह अप्लाई होता है कि स्पाइक एंड हुक, आप किसी चीज़ को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो। तो न्यूज़ अगर बताते हैं तो हम लोग एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ में फर्स्ट लाइन ऐसी कि लोग अट्रैक्ट हो। सेम वैसे ही जब हम रेडियो की स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम हुक क्या दे रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जो 5 सेकेंड है उससे हमारे लिसनर्स ना अट्रैक्ट हो जाएं। या फिर आप रील्स में भी देख रहे हैं, यही चीज़ अप्लाई होती है कि आप स्टार्टिंग के 5 सेकेंड ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं जो कि 40 सेकेंड या 50 सेकेंड जो है वो चलती रहे, लोग आपको नोटिस करें। तो स्पाइक या हुक होना बहुत ज़रूरी है। ऑडियो लोग, आप किसी भी अगर आने वाले कोई भी स्टूडेंट अगर किसी रेडियो चैनल में काम करते हैं तो ऑडियो हुक ज़रूर दें, जैसे कि बिग एफएम, रेडियो मिर्ची या रेड एफएम। तो उसका जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे होते हो तो उसके बारे में बोलने के बाद फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। एंड 20 या 25 सेकेंड बाद बिल्ड होती है आपकी स्टोरी। आप क्या न्यूज़ बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, आपका बेसिक जो कंटेंट है वो क्या है। तो 20-25 मिनट सेकेंड बाद स्टार्ट होता है कंटेंट या स्टोरी, जिसमें आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं और ज़्यादा बड़ी बता सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर है तो टेम्परेचर इतना हो गया है, आपको पता है ऐसा हो गया वैसा हो गया, या कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भाई इस गर्मी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, या ये वाले ठेले का गन्ने का रस पी कर आओ। तो इस तरह से कुछ भी एक कंटेंट जो एक फ्रेंड बोल रहा है। एंड जो करते हैं हम वापस से टीज़र के तहत करते हैं। टीज़र आप सब समझते होंगे कि नेक्स्ट जब हम थोड़ी देर बाद आएंगे तो ये जो ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको अरिजीत सिंह का ये गाना मिलेगा और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि भाई डॉक्टर फलाना फलाना जो है वो क्या कहेंगे, ये जो लू है, ये जो गर्मी है, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो लोग जो है हमसे जुड़े रहें कि भाई ये डॉक्टर क्या कहेंगे, चलो इन्हें भी सुनते हैं। तो हम टीज़र देंगे एंड नेक्स्ट क्या आने वाला है इसके बारे में बताएंगे और फिर इसे क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरी एक लिंक तैयार हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ तो आपको और इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑडियो लोगो से। सबसे पहले हम हुक या कोई स्पाइक से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अभी का मैं बताती हूँ कि हाँ यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं वोट दे तो दूंगी लेकिन यार वो जो लगता है ना इंक, वो लग पाएगा कि नहीं। एनीवेज
ब्ला ब्ला स्टेशन पर मैं हूँ आपके साथ में अनादि। और इस वक्त मैं आपको बता दूँ यार, मैं बहुत परेशान हूँ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और आपको पता है कि मैं है ना घर पर आज पना बना रही थी, और पना में मैंने कुछ चाकू से ऐसा करा कि मेरी उंगली में लग गई। और पता है आपको कौन सी उंगली में लगी है? वही उंगली में कि जब मैं वोटिंग देने जाऊँगी तो जिस पे इंक लगता है ना, उस उंगली में लग गई यार। पर नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। वैसे मैं वोट देने ज़रूर जाऊंगी, जैसे कि आप जाने वाले हो, याद है ना, 7 मई को। और देखो, मेरी उंगली की पट्टी तो निकल जाएगी और उसमें इंक भी लग जाएगी। आपको तो उंगली में नहीं लगी है, कोई बहाना नहीं चलेगा, तो आपको तो जाना ही है। और आपको पता है लास्ट ईयर 60% वोटिंग हुई थी, इस बार बम्पर वोटिंग करना है अपने भोपाल को। और साथ ही साथ ये बम्पर सुपर हिट गाना आ रहा है जिसमें जैकलीन फर्नांडिस ने क्या तो डांस किया है। ये स्टेप मैं सीखती हूँ, ब्रेक लेते हैं और इसके बाद मैं बात करूँगी निर्वाचन आयोग से कि वो क्या कह रहे हैं। सुनते रहिए। टा मैं हूँ अनादि। तो आपको समझ आया कि स्टार्टिंग में हमने एक स्पाइक दिया तो लोगों ने सोचा होगा अच्छा इसको क्या लग गया है, क्या उंगली हो गई है। फिर उसके बाद हमने रेडियो का नाम लिया, मेरा नाम लिया, फिर कंटेंट दिया। इसमें आप और भी रिसर्च करके कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। और फिर हम गाने को देते हैं कि भाई ये गाना आने वाला है, नेक्स्ट हम ये बात करने वाले हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से इस तरह से एक प्रॉपर लिंक तैयार हो जाती है रेडियो की। और अगर मैं आरजेस की बात करूं तो आरजेस को हमेशा ऐसा कहते हैं कि लवेबल लूज़र की तरह रहना चाहिए। मतलब ऐसा इंसान जो बड़ा प्यारा भी है, और हम सब ने है ना कहीं बहुत सारी चीज़ें लूज़ की हुई होती है, ठीक है। अरे सर तो है ना बहुत सारी चीज़ें हमने लूज़ की होती है, जैसे कि किसी का दिल टूट जाता है, किसी को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, किसी का जॉब ठीक से नहीं चल रहा है, किसी का बॉस परेशान कर रहा है, तो कुछ ना कुछ पंगे होते रहते हैं। कोई किसी से गुस्सा है, नाराज़ है, कोई दोस्त बात नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आरजेस जो है ऐसे बात करे कि भाई तेरे साथ हुआ है ना, ऐसे तो मेरे साथ भी होता है, चलता है, चिल करो। लेकिन लाइफ में हम गाना सुनो, पॉजिटिव एनर्जी। तो वही एक लवेबल लूज़र का काम है कि वो उसकी लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है बट वो घबरा नहीं रहा है क्योंकि लाइफ चल रही है अच्छी खासी। और इसके साथ साथ आरजेस जो हैं कुछ चीज़ें और हैं जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि उसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन कि आप क्या कर रहे हो, सबको देखो कि क्या कुछ चल रहा है, और उसी के साथ साथ एब्जॉर्व भी करो कि अगर आप कुछ देख रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ लगी है तो उसको एब्जॉर्व करो, अपने पास रख लो और तब उस चीज़ को निकालो जब उसकी ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि हर कभी निकाल दिया। मतलब लोगों को आप अच्छी चीज़ ही स्प्रेड करो, ये बेस्ट पार्ट होता है। तो इस तरह से रेडियो स्क्रिप्टिंग होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब आप पहली बार कुछ करने जा रहे हो, पहला आपका आरटी साल या 1 ईयर जा रहा है, वी आर वेरी एक्साइटेड, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ऑल, बट ऐसा होता है कि सारी चीज़ें जस्ट वेंट ऑफ, लाइक सारी चीज़ें बिल्कुल डाउन ऑफ जाती है। ऐसा होता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस जा रहे हैं, चीज़ें नहीं होती इस तरह से जैसे मूड स्विंग, मतलब आरजेस का मूड स्विंग बोल रहे हो या फॉर द फर्स्ट परफॉर्मेंस, जैसे आप फर्स्ट टाइम जब करने जा रहे हो तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट है, बट जब आप करने जाते हो तो चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो, कई बार बिल्कुल टर्न ऑफ होता है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप उसको कैसे डील किया है? अच्छा, हाँ, मतलब जैसे आपने सोचा कि हम बहुत ऐसे धमाल करेंगे, कमाल करेंगे, और है ना एकदम पंचर, कुछ नहीं मिला वहाँ पे। हाँ, तो ऐसा कई बार होता है। कई बार हम इंटरव्यूज़ लेने जब जाते हैं तो हमको लगता है कि अरे इसका इंटरव्यू लेंगे और मज़ा आ जाएगा और धमाल करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर पता चलता है कि वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं तो वो वैसी बातें नहीं कर सकते। जैसे कि सुनील ग्रोवर था, है ना, तो वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में था। मुझे लगा सुनील ग्रोवर जो गुत्थी को सभी जानते हैं, है ना, तो मुझे लगा अरे ये तो गुत्थी है, इसके साथ खूब मस्ती करूँगी मैं, ये करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में था उसका उस वक्त, तो वो कुछ भी ऐसी बात नहीं कर सकता था मेरे साथ में।
तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि यार मैं क्या करूँ, तो फिर सिंपली बात कर सकते हैं, उसमें कोई मस्ती तो कर नहीं सकते। एक बार और हुआ था रणबीर कपूर, तो रणबीर कपूर का कोई पिक्चर आ रही थी जो भोपाल में आया था उस वक्त, तो मुझे लगा रणबीर कपूर से मिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट उस वक्त उसका ऐसा था कि वो किसी से फ़ोटो ही नहीं खिंचवा रहा था, मतलब उसको फ़ोटो में ही नहीं आना था। तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ऑडियो मीडियम में तो हम हैं ही, तो ऑडियो मीडियम में सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, बुरा लगता है बट कोशिश करते हैं कि उसको कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं वैसा। और एक्सरसाइज है ना, वोकल एक्सरसाइज का बोला था आपने, तो देखो वोकल एक्सरसाइज स्टार्टिंग में तो कोशिश करते हैं, पर है ना वो सिर्फ 2 या 3 दिन की होती है, जैसे कि हम जिम जाते हैं ना कि 10 दिन जाएंगे उसके बाद तो जाते नहीं हैं या तो वैसे ही वोकल एक्सरसाइज की भी बात मैं कहूँगी कि वोकल एक्सरसाइज मैं बता तो दूंगी कि ये है, लेकिन अगर आप रेगुलर करोगे तो सच में अच्छी होगी। पहली चीज़, ओम में बहुत पावर है, तो ओम जो जब हम बोलते हैं ना उसको लंबा खींचते हैं, ओम, ये जो है, तो इसमें बहुत पावर है, हमारे अंदर भी बहुत पावर आता है और हमारी आवाज़ में भी बहुत चेंज आता है। एंड सेकेंड एक्सरसाइज में बताऊंगी कि जब आप रीड करते हैं थोड़ा लाउड, न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं ना उसको लाउड पढ़ो और उसको अलग अलग स्टाइल में पढ़ो कि न्यूज़ एंकर कैसे पढ़ेगी, आरजे कैसे पढ़ेगा। अच्छा, आजकल एआई जनरेट कितने ज़्यादा हो गए ना, हम लोग सुनते हैं कि एग्जाम्पल कैसे बताऊँ, हाँ जैसे अगर एआई वाला पढ़ेगा तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में आ रहे हैं, मतलब वो डायरेक्ट पढ़ेगी, उसमें कोई वो नहीं है, इमोशंस नहीं है, ठीक है, इमोशन के बाहर पढ़ती है वो। और आप कैसे पढ़ोगे, तो अलग अलग लोग कैसे पढ़ेंगे वो आप रीड करके कर सकते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए हिंदी और इंग्लिश और उसको पढ़ते जाओ, तो ये भी एक एक्सरसाइज है। तो भूमि देखो, जब रेडियो स्टेशन अगर आप लोग विज़िट ज़रूर करिए, जैसे विज़िट यहाँ पर भी रेडियो चैनल है, तो ये एक रूम जैसा रहता है, ठीक है, और बैठो तो ये एक है ना रूम जैसा रहता है और हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में हमारे पास 3-4 कंप्यूटर रखे रहते हैं और वो कंप्यूटर में हमारी जॉक टॉक आती है, मतलब जब हम बात करने वाले रहते हैं तो उसमें लिखा रहता है 1 मिनट, उसके ऊपर नीचे है ना हमारे पास 10-10 मिनट का गैप होता है, ठीक है। और कोई भी रेडियो वाला जो है, जो आरजेज है ना, बहुत लंबी बात नहीं करता है, आप कभी भी सुनोगे 60 सेकेंड 50 सेकेंड 40 सेकेंड आता है और चला जाता है, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट गाना सुनने में है या कुछ ऐसी हल्की फुल्की 1 लाइन की न्यूज़ सुन ली। तो रेडियो में जो भी आरजेज आते हैं ना, तो हमारा जॉक टॉक 40-50 सेकेंड ही रहता है या 1 मिनट रहता है, वो 1 मिनट तो हम बैठे रहते हैं। और स्क्रिप्टिंग ज़रूर करो कि आप बैक टू बैक क्या बोलने वाले हो, जैसे आपने अपना रेडियो चैनल का नाम ले लिया, आपका नाम ले लिया, इसके बाद आपका क्या कंटेंट होगा और क्या टेक होगा, ठीक है। कि अगर आप कोई न्यूज़ दे रहे हो, यार मेरे दिमाग में गर्मी ही नहीं जा रही है, ठीक है, तो न्यूज़ ही गर्मी की आ रही है तो अगर आप कोई गर्मी की न्यूज़ दे रहे हो तो आपको ये नोटिस कर लेना है कि भाई मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, ठीक है, और मुझे उनके लिए बोलना है 40 या 50 सेकंड में इतना कुछ देना है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो हैप्पी रहे, उनको कुछ न्यूज़ मिल जाए। तो हमारा टाइम ही बहुत स्लॉट छोटा होता है, तो हम लोग वो लिख के क्या क्या कट टू कट ब्रेक लेते ही नहीं है, वो बोलते जाते हैं, उसमें कुछ वो नहीं रहता है। यस, किसी को और को कुछ पूछना है, कुछ ऐसा लग रहा है? क्या? नहीं, हायरिंग, अच्छा ये आस्था पूछ रही है कि हायरिंग करने आते हो क्या, तो कुछ शायद माय एफएम वगैरह जो हैं ये लोग हायरिंग के लिए जाते हैं, बताते हैं कि भाई हमको आरजे की ज़रूरत है, तो वो ये एक है कि आप सब लोग वहाँ पर जाकर अपना रिज्यूमे जो है हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी और लिंक, क्योंकि लिंक मतलब जो आरजेस बोल रहे होते हैं ना, जैसे आप हम लोग को सुन रहे होते हैं, वो लिंक 40-50 सेकेंड की वो ज़रूर बना के रखिए, प्रैक्टिस करिए, तो वो मांगते हैं कि 4 लिंक आपको देना है हमको।
ठीक है, तो ये हायरिंग के लिए माय एफएम आता है, शायद बिग और रेड मिर्ची तो नहीं आते। आप लोग जा सकते हैं उनके यहाँ पर ऑफिस में कि भाई मैं इंटरेस्ट लेना चाह रही हूँ, मुझे इंटर्नशिप करना है, तो वो आपको हायर इंटर्न के लिए रख सकते हैं। किसी और को कुछ पूछना है? हाँ, जो गाना है उसमें कार्यक्रम में कोई भी गाना हम नहीं बजा सकते, तो फिर अचानक अगर कोई कार्यक्रम करना है उस समय जो गानों का ऑर्डर रहता है वो कौन तय करता है, वो कैसे करता है? क्या मतलब आप कह रही थी कि किसी भी कार्यक्रम में कोई भी गाना हम नहीं बजा सकते, तो अगर आपको अचानक कोई कार्यक्रम करना है तब आप जो गाने का ऑर्डर रहेगा वो कैसे करेंगे? सॉन्ग्स का क्या नाम है? श्रेया। ओके, तो श्रेया, जो भी सॉन्ग्स आप लोग सुनते हैं इनकी रॉयल्टी हम मतलब हमको देना होता है। तो जैसे टी सीरीज़ है, ठीक है, कई सारे चैनल्स आप देखते हो कि जैसे रेड एफएम सिर्फ टी सीरीज़ को ज़्यादा प्रमोट करता है क्योंकि वो रॉयल्टी दे रहा है। बिग एफएम में आप अगर सुनोगे तो कई सारे ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो पुराने बजाते हैं, तो जो सॉन्ग हमें रॉयल्टी जिनकी हमें देना होता है वो हम प्ले करते हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसा है कि पैसा लेना देना, मार्केट है पूरा। और कई सारे ऐसे अच्छे सॉन्ग्स होते हैं जो आपने ज़्यादा रेडियो पर नहीं सुने होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी रॉयल्टी या तो रेडियो वालों ने नहीं दी या फिर यहाँ पर जो भी अलग अलग पब्लिकेशन जो म्यूज़िक वाले होते हैं उन्होंने नहीं दी। तो सॉन्ग्स जो है ना हम लोगों को ऑलरेडी बॉम्बे दिल्ली से आ जाते हैं कि आप यही सॉन्ग प्ले करोगे। अगर हम वैसे गलती नहीं होती है क्योंकि पूरा जो लॉग बनता है उसमें वही सॉन्ग्स होते हैं। तो सॉन्ग्स जो हैं वो कुछ सर्वे के थ्रू चुने जाते हैं कि हाँ ये पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, इन्हीं को आप प्ले करो। और कुछ रॉयल्टी वाले सॉन्ग्स होते हैं कि इनकी रॉयल्टी हम दे चुके हैं या ले चुके हैं तो उनको बजाते हैं। नहीं नहीं, इतना इजी नहीं इतना इजी है ही नहीं। मतलब वो तो जस्ट फिल्में, कई बार फिल्म जो है ना वो ऐसा होता है कि एग्जैजरेट कर देते हैं ना चीज़ों को, तो ऐसा नहीं होता है। नहीं तो बहुत सारे आप एक एसिड अटैकर है दिल्ली की लक्ष्मी, ठीक है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है और बोलती भी अच्छा है। तो उसने मुझे बोला था कि अनादि मुझे आरजे बनना है, लेकिन वो नहीं बन पाई। ठीक है, बनाने को अगर बनाते तो बना सकते थे। कई सारी महिलाएं सोचती थी कि अच्छा हम भी बोल लेंगे, पर नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम होते हैं। मतलब हम लोगों को कई बार बाहर ओबी, जैसे आप लोग जानते हैं ओबीज़, तो वैसे ही हमको बाहर ओबीज़ पर जाना होता है, ठीक है, और फिर आना होता है, फिर अपना शो बनाना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमको करना पड़ता है, जो कि एक फ़ीमेल नहीं कर पाएगी उतना कुछ सारी चीज़ें। आरजेस के अलावा, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक रेडियो में अकेला आरजे नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। सेल्स होता है, मार्केटिंग वाले होते हैं जो कि एमबीए वगैरह करके आते हैं, एंड आरजेस के असिस्टेंट प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, उसको हेल्प करते हैं, जैसे कि इंटर्न्स करते हैं वैसे ही। तो पूरा शो प्रोड्यूसर्स बनाते हैं कि भाई हम अगर कल किसी टॉपिक पे बात करेंगे तो आरजे को बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो वो उसकी हेल्प करता है कि हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, हम ये गेम खिलवा सकते हैं। तो एक शो प्रोड्यूसर भी होता है जो कि बेसिकली हम कहेंगे आरजे का एक असिस्टेंट का काम करता है, हेल्पर। आरजे रेडियो जॉकी और एमजे म्यूज़िक जॉकी। तो आरजे मतलब आरजे जो है वो बात भी करेगा, टॉक भी करेगा, है ना, आरजे टॉक। लेकिन म्यूज़िक में वो सिर्फ म्यूज़िक की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा देगा कि जैसे अगर कोई सॉन्ग आया है तो भाई ये लता मंगेशकर एंड इन्होंने गाया है, या ये अरिजीत सिंह ने गाया था तो ये इन्होंने, अरिजीत सिंह ने इतने टेक के बाद ये गाया, तो उसमें म्यूज़िक ज़्यादा होना चाहिए। म्यूजिक क्या होता है? जैसे अगर मैं म्यूजिक बाय सतीश बहुत पसंद है, रोल मॉडल, तो आप जब लाइक स्टूडेंट होंगे तो आपके लिए कौन रोल मॉडल था जिसको देख के आपको लगा कि मुझे भी ऐसा आगे इंटरनेट देखना चाहिए? अच्छा, यार सबके अपने अपने अलग अलग रोल मॉडल होते हैं। उस वक्त तो प्राइवेट एफएम नहीं था, बहुत छोटे में, तो जो आकाशवाणी वगैरह था उसी को हम सुनते थे और हमको लगता था कि यार
ये कितना अच्छा है, कुछ तो जादू करते हैं ये लोग कि रेडियो के अंदर कुछ तपस्या करके छोटे होके चले जाते हैं। ये ऐसी बुद्धि चलती थी उस वक्त, तो वो अट्रैक्ट करता था रेडियो कि ये यहाँ पर जाना है, तो वैसे चले गए। उस वक्त मुझे याद तो नहीं है, पर हाँ ये एक स्टोरी थी। यस हाँ यार, अब क्वेश्चन बंद कर दो क्योंकि कुछ लोग तो बोर हो रहे हैं यहाँ पे। देखो रेडियो पे एक चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है म्यूज़िक सॉन्ग्स। अगर उसको साइड कर दे तो कैंपेन्स बहुत सारे चलते होंगे, आपने सुने होंगे अलग अलग कैंपेन जो कि टीवी पर भी चलते हैं। कैंपेन वोट करो और मेरा राइट मेरा वोट ऐसे करके, या एक और था जब सुलभ शौचालय नहीं बन रहे थे तो हम लोगों ने किया था बाहर नहीं अंदर कर। बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, तो बाहर नहीं अंदर कर करके किया था, उसको अवार्ड भी मिला था। तो ये कैंपेन जो है इसको हम डिज़ाइन करते हैं कि 1 मंथ चलेगा, और उस 1 मंथ में हम हर दिन जो है ना डिज़ाइन करते कि 5 दिन हम सिर्फ टीज़र देंगे, फिर उसके 10 दिन जो है हम लोग ये करेंगे, फिर बाकी 20 दिन जो है हम लोग अलग अलग एक्सपर्ट से जो है वो बात करेंगे। तो अलग अलग एक्सपर्ट जो भोपाल के हैं या जिस भी शहर के आप हो, तो उसमें हम बात करेंगे कि डॉक्टर हो गया, कलेक्टर हो गया, एसपी हो गया, है ना, नगर निगम वाले हो गए, बीएमसी वाले हो गए। तो ये कैंपेन चलाते हैं रेडियो पर कि म्यूज़िक के अलावा भी, जो कि 1 मंथ के होते हैं, 1 या 1.5 मंथ के ऐसे। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं अब, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ श्योर। हाँ तो देखो इन्होंने पूछा है कि रेडियो फीचर कैसे करें किसी सेलिब्रिटी या किसी पर अगर हम स्पेशल शो बना रहे हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिसर्च, जो गूगल पर तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी कई बार हमें छोटे छोटे यूट्यूबर से भी मिल जाती है कि यूट्यूबर ने किसी का इंटरव्यू लिया है और उसने कुछ बता दिया है, तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि किसी ने बोला कि अच्छा मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है। तो एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस जो है, तो कोशिश करो कि कभी भी आप फीचर बना रहे हो तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा। मान लो आपका किसी पर फीचर बनाना है और आपको परसों बनाना है, तो ये 2 दिन आपके ऐसे होना चाहिए कि आप बहुत रिसर्च कर लो, मतलब 12-15 घंटे उस पर रिसर्च करो, प्रॉपर बनाओ, और आधा घंटे का वो जो प्रोग्राम है उसमें इतनी रिसर्च हो कि आपको समझ ही नहीं आए कि हम क्या क्या देते हैं इसमें। रिसर्च बहुत ज़रूरी है उसमें। आई थिंक ये हो गया लास्ट। जी हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।